देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे कि पेवर ब्लॉक सड़क एवं नाला का निर्माण, जिसको पेवर ब्लॉक बोल रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए कि ये सामान्य ईंट लगा हुआ है। अशोक पासवान बार बार धमकी दे रहा है सर, पूरा फैमिली को हाथ गोड़ तोड़ के बैठा देंगे तब रोड ढालेंगे, बैठा देंगे रोड, ऐसा बोल के बार बार जा रहा है। क्या मैं समाज के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ क्या सर? देखा जाए अगर डेली का डेली 5 साल से झगड़ा हो रहा है, मारपीट अगर ना भी हो जाता मुखिया है नहीं, कुछ नहीं है, मुखिया का लठैत है, मुखिया का चमचा है। अच्छा, क्या धमकी दी जा रही है आप लोगों को? जो मार करके इसको हाथ पैर तोड़ दो तब रोड की ढलाई करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री कैलाश पासवान। इनके पिताजी हैं आप? जी हाँ। अच्छा, तो ये आपको आपके परिवार को धमकी दी जा रही है? जी रात का भैया, रात का इधर रोड से जाइए रात का। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बोले कि हाथ गोड़ तोड़ देगा, व्यक्ति क्या रोड ढाला। मेरा नाम राजेश कुमार भंडारी, मैं वर्तमान में बेलू पंचायत का मुखिया हूँ। ये वार्ड नंबर 14 में क्या योजना चला रहे हैं आप? वार्ड नंबर 14 में महादलित बस्ती है, उसमें एक सड़क बनाई जा रही है। क्या बना रहे हैं? पीसीसी बना रहे हैं कि पेवर ब्लॉक? पीसीसी बना, लेकिन बोर्ड तो लगा हुआ है पेपर ब्लॉक का। ये पूर्व का बोर्ड है, ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय का 15 फाइनेंस से बन रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय में पैसा आना। तो पुराना बोर्ड को आपने चेंज क्यों नहीं किया? ये तो योजना क्लोज हो गया है, दूसरा योजना यहाँ पे और चालू हुआ है। तो नया योजना से आप काम करवा रहे, तो नया योजना का बोर्ड क्यों नहीं लगाया? सर बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ लगा? हम तो देख के आए हैं अभी। तो देखना, हम तो बोर्ड लगाया हुआ है। हाँ, बोर्ड लगाया हुआ है तो 15 फाइनेंस का। अभी जो बोर्ड वहाँ लगा है, जो मैंने आपको दिखाया फोटो है, ये आप देखें, वो तो मान लीजिए पेवर ब्लॉक का बोर्ड लगा है। आप कह रहे कि योजना बंद हो गई पैसे के? ये योजना 15 फाइनेंस से अभी चल रहा है। अभी जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो योजना चल रहा था, उस फाइल को क्लोज कर दिया गया है और जहाँ तक राशि उपलब्ध थी वहाँ तक उस राशि से निर्माण हो गया। और लोगों का डिमांड वहाँ पीसीसी होना चाहिए, पेवर ब्लॉक नहीं चाहिए। और पेवर ब्लॉक के लिए पैसा फिर 7 निश्चय में आया भी नहीं, इसलिए योजना को क्लोज करके फिर नया 15 फाइनेंस से योजना लिया। 15वीं वित्त आयोग से अभी आप काम करा रहे हैं और उस योजना से संबंधित वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है? जी। ये बताइए, सीमांकन को लेकर के क्या विवाद है? मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ मामला नहीं आया है और आपके न ही मुझे कोई इस तरह का आवेदन, या जहाँ तक कोई आवेदन आता तो हम देखते, अगर सीमांकन लेके होता तो हम अंचल स्तर से उसका सत्यापन करवा सकते थे। और सीमांकन की जहाँ तक बात हो तो महादलित बस्ती है, उसमें तो ऑलरेडी कॉलोनी पहले से बसा हुआ है, अभी भी पूरे चालू सड़क है। आपके पंचायत के वार्ड नंबर 14 में एक रामानंद पासवान करके व्यक्ति है, जी, जानकारी हमको दी गई कि विगत 24 या 25 तारीख से ये आपका योजना स्थल है, पीसीसी सड़क जो आप बना रहे हैं, तो योजना स्थल पे वो धरना पर बैठे हैं और वहाँ एक बोर्ड टांगा गया है उनके द्वारा, जिस पर लिखा हुआ है कि योजना से संदर्भित जो भी बातें हैं उसकी जानकारी साझा की जाए और साथ ही साथ 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। क्या है ये सर, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उन्हीं से पूछा जाए। 5 साल आप मुखिया है तो 5 साल का हिसाब तो जिस भी माध्यम से मांगे उसको दिया गया है। चूँकि निवर्तमान वो आपके वार्ड सदस्य रह चुके हैं। निवर्तमान वार्ड सदस्य रहे। देखिए, कहने के लिए तो जब जनप्रतिनिधि को कोई चुनता है, पंचायत वासी बड़ा उम्मीद से एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनको उनसे बहुत ही अपेक्षा ही रहता है। और अपेक्षा पे जब लोग खरा नहीं उतर पाता है तो अपने आप में उसको कमियां ढूंढना पड़ेगा कि हम में क्या कमी था जो लोगों की अपेक्षा हम खरे नहीं उतरे। अब रामानंद पासवानपुर में जो वार्ड सदस्य रहे हैं, तो जरा उनसे ही पूछ लिया कीजिए कि वो जब वार्ड सदस्य जब चुने गए थे जिस वार्ड में, उस वार्ड के जनता उनसे कितना संतुष्ट हैं, उस वार्ड में अपने स्तर से क्या काम करवा पाए हैं। सबसे बड़ा दुख का बात तो यह है कि मुख्यमंत्री का इतना बड़ा वाइटल योजना, जन उपयोगी योजना, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसके लिए पूरे बिहार में हमको लगता है कि बिहार का पहला ऐसा वार्ड होगा जिसके लिए उनको बार बार बोला है कि आप खाता खुलवा लीजिए, चाहे पंचायत के माध्यम से बोला गया हो या जितने भी विभाग के पदाधिकारी आए, हर पदाधिकारी ने उनको बोला, लेकिन आज तक उनके द्वारा एक बैठक करके उसको सचिव नियुक्त करना था, उसके बाद उस वार्ड का खाता खुलवाना था, वो भी उनके द्वारा नहीं हो पाया। कहने का मतलब, आप जब वार्ड सदस्य होते हैं या मैं ही मुखिया बन गया हूँ, मैं ही अपने आप को अगर सर्वोपरि मानने लगूंगा तो कहीं ना कहीं वो मेरा भूल होगा। तो ये बताइए मुखिया जी,
वार्ड सदस्य आप अभी जैसा कह रहे हैं, तो उनके द्वारा जो बातें कही गई है हमारे साथ, तो उनका कहना था कि जब वो वार्ड सदस्य थे और आप मुखिया थे, तो उनको कहीं न कहीं उनके अधिकार से उनको वंचित रखा गया, उनको काम नहीं करने दिया गया। बाकायदे वो आपका नाम लेकर के कह रहे हैं कि उनके साथ कई बार आपने दुर्व्यवहार भी किया, और वर्तमान में भी आप ही उसको परेशान कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हैं। ये सीधा आरोप अगला व्यक्ति आप पे लगा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों मुखिया जी के ऊपर उन्हीं के वार्ड सदस्य इतना आरोप लगा रहे हैं, क्यों ऐसा? मेरे पंचायत में तो लगभग 15 वार्ड सदस्य, एक तो रामानंद ही नहीं थे, ठीक है। आखिर 15 में से एक ही क्यों? और कहने का मतलब है उनके अधिकार को, उनका अपना अधिकार है, मुखिया का अपना अधिकार है, उनका अधिकार को अगर कोई छीनता है तो उसके लिए वो जगह जगह प्रशासन के पास एक नहीं हजारों आवेदन दिए, हर तथ्यों पे जांच किया गया, हर तथ्यों पे लोगों ने उनको समझाया। अब वो बात नहीं माने तो मेरे घर का सदस्य तो नहीं है कि भाई मेरा ही बात मानेगा। अब रही बात, अगर मेरे संज्ञान में रहता तो जरूर सीमांकन हम क्यों किसी के जमीन पे बनाना चाहेंगे। वो यहाँ पे ऑलरेडी हरिजन कॉलोनी का खुद का सड़क है, उनका जितना जमीन है हम तो अभी भी चाहेंगे। वो अगर उस तरह का मामला है तो सीमांकन हो जाए। इनका जो जमीन है, कितना पर्चा का जमीन मिला है इनको, इनका जमीन माफी करवा के इनका जमीन अलग कर दिया जाए। बाद बाकी जो सरकार का जमीन है, जो सड़क का जमीन है, पहले तो यह मान लिया जाए कि ये रामानंद जी आज जो बोल रहे हैं इनके जमीन पे सड़क बन रहा है, तो यह उनके जन्म से पहले का सड़क है, मेरे जन्म से भी पहले का सड़क है। मेरे बाप दादा के समय में ये कॉलोनी बसा हुआ था, उस समय से ऐसे ही फ्री सड़क है, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है, उनका घर बीच में है, फिर भी उनको लगता है कि मेरे जगह पे अगर सड़क बन रहा है तो उसको मैं आज भी आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे पास आवेदन दे, हम अंचल के माध्यम से सीमांकन करवा देंगे। इनके जमीन पे 1 इंच जमीन पे इनके जमीन पे सड़क बनाने का मेरा कोई मनसा नहीं है। और एक चीज और भी पूछना चाहेंगे, वहाँ जाके हमने देखा घटना का उचित कारण तो हम नहीं बता सकते, तो जांच का विषय होता है, लेकिन जैसा आरोप या दावा किया जा रहा है कि उनका कहना है कि उनके घर एक बगल में जो उनका एक छोटा सा कुछ घेरा हुआ था कच्चे दीवार से या फिर बांस वगैरह से, कुछ ईंट वगैरह वहाँ रखा था। उनका कहना है कि उसको आग लगा दिया गया, उनके घर में ईंट वगैरह लूटपाट कर लिया गया। ये सवाल पूछने का रीजन मेरा ये था मुखिया जी दरअसल कि चूंकि पंचायत में किसी के साथ भी अप्रिय घटना हो तो मुखिया का एक जिम्मेवारी होता है स्वतः संज्ञान भी लेना, इस वजह से स्वतः हमने इससे पूर्व में भी कई बार संज्ञान हमने लिया है, इनके विषय में हमने संज्ञान लिया, बहुत बार हमने समझाने का प्रयास किए, हमारे उनके समाज के सब व्यक्ति समझाने का प्रयास किया, हर समाज के तबके के व्यक्ति उनको समझाने का प्रयास किया। कहने का मतलब है आप जहाँ पे रामानंद का घर है वहाँ हमारे पंचायत में जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, हमारे पंचायत में कुल आबादी उनका 5000 के आसपास है। कुल 5000 की आबादी में और जहाँ पे घर है वहाँ पे घनी आबादी है, हजारों की संख्या में घर है। आखिर किसी के साथ उनका मतलब मेल मिलाप नहीं बढ़ रहा है, सब उनको प्रताड़ित ही कर रहा है और कहीं कुछ प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हैं। हर जैसे पूर्व में ही जाइए कितना मामला लगाया, हम लोग समझाने के लिए चाहे तो हम लोग के ऊपर ही अब ऐसा भी दुर्भाग्य हम लोग को झेलना पड़ा है, जब जांच करवाते करवाते थक चुका है तो कोई मुद्दा नहीं तो चलो SC/ST एक्ट ठोक दे। मेरे विरुद्ध SC/ST एक्ट का भी केस किया है, वहाँ का भी गलत मतलब झूठा मुकदमा किया हमारे विरुद्ध। ये बड़ा अच्छा बात कह रहे हैं, पुराना पूरे लोगों का स्टेटमेंट है हमारे पास कि उन्होंने हमारे विरुद्ध जो भी केस किया है लगभग 100 आदमी से ऊपर का लिखा हुआ मेरे पास है कि जिस जगह को हमने बड़ी सुंदरता से बनाया था, जिस जगह को हमने सुंदरता से बनाया था उसी जगह पे मेरे विरुद्ध में जो आवेदन दिया वो ऑलरेडी उस तरह का कोई मामला नहीं है। एप्लीकेशन सैकड़ों की संख्या में थाना में उनके विरुद्ध गया, एक नहीं हजारों संख्या जो इनका गवाह है वो भी एफिडेविट दे चुके हैं कि नहीं इनको बरगला के झुटला के। तो कहने का मतलब ये तो हमारे विरुद्ध सैकड़ों आवेदन दिए हैं और हर जगह कहीं न कहीं इससे पहले हमको फंसाने का प्रयास हर जगह करता आया है। कहने का मतलब इसमें तो मेरे ऊपर भी आरोप लगाया कि मुखिया जी हमको बहिष्कार किए, तो हमने तो उसको आग्रह किया था। आपके ऊपर तो सर ये भी आरोप लगा था कि आपने उनको पंचायत भवन से धक्का मार के आपने बाहर कर दिया था। गर्दन पे पंचायत भवन में तो अकेला वही नहीं ना होंगे,
आखिर जी। पंचायत भवन में तो उसके साथ और भी कोई व्यक्ति होंगे या कोई वीडियो फुटेज तो होगा। जैसे अभी आप जो है ये बोले पोस्टर चिपकाने का, तो कौन पोस्टर चिपकाया उस बैठक में मेरे ऊपर भी आरोप लगवाया था। तो मेरा तो भी वीडियो, जब इतना कुछ वीडियो बना सकता है तो मेरा फुटेज का वीडियो नहीं उसके पास। चलिए मुखिया जी, लास्ट 2 सवाल आपसे। एक सवाल तो ये, अशोक पासवान नाम का एक व्यक्ति है, जी जी। कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ मुझे बताया गया कि अशोक पासवान के द्वारा, मतलब आपके अप्रोच से अशोक पासवान के द्वारा उन लोगों को धमकी दी जा रही है, या फिर आपके द्वारा धमकी दिलवाई जा रही है अशोक पासवान को भेज करके, या फिर जिस किसी भी माध्यम से। हम चाहेंगे इस पर भी आप कुछ बोले। अब ये आपसे हम पहली बार सुने कि अशोक पासवान के लिए, अशोक हमारे पंचायत में अशोक पासवान तो 10 अशोक पासवान है। अच्छा, जो भी एक अब नाम हमें इसके लिए बताया गया। लेबर जो भी है, हमारे हजारों की संख्या में लेबर है, हमारा पंचायत लेबर से भरा हुआ है। बोला गया कि आपका लठैत है अशोक पासवान। अब लठैत तो आप समझ सकते हैं, जो इस शब्द का उच्चारण कर सकता है। आप कौन सा अशोक पासवान है, उसके चेहरे से भी, उसके कद काठी से आप खुद भी जाके पता कर लीजिए कौन मेरा ऐसा लठैत हो गया है, तो देख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह से मामला है तो आप अपने स्तर से या प्रशासन अपने स्तर में सक्षम है। बिहार सरकार भी इतना तो मुझे भरोसा है कि सब लठितगिरी सबको निकाल दिया है। आजकल लठितगिरी का कहीं बिहार में उच्चारण नहीं रहा है, तो इसीलिए लोगों को तो इससे ही है आरोप लगाने का समाधान। पंचायत कैसा चल रहा है आपका? पंचायत भवन लोगों के आशीर्वाद से पुनः मुझे दोबारा मौका दिया गया। कहीं लोगों को कहीं ना कहीं हम पे पूरे आश्वस्त थे, हमारे प्रति विश्वास था। उस विश्वास का कारण ही है कि दोबारा मुझे मौका मिला है। और लोग तो आरोप लगाते रहे कि मेरा काम है, कि मेरा कार्य जहाँ भी हो दिखने लायक हो। चलिए लास्ट में पूछना चाहेंगे, आज मतलब प्रेस आप तक आई है ये जानने के लिए, चूंकि आप ही के पंचायत के किसी व्यक्ति ने बहुत सारे संगीन आरोप लगाए, जो कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है, जबकि एक प्रतिनिधि के खिलाफ या फिर जिस किसी प्रकार का बहिष्कार या विरोध किया जाए, तो हम आपसे आपका पक्ष जानने आए हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहेंगे उस व्यक्ति को भी जो कि ये धरना पर बैठे हैं और ये सारी तमाम सारे की बातें की जा रही है, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सर इसके लिए? देखिए, रामानंद भी तो मेरे ही पंचायत का व्यक्ति है, उनके प्रति भी मेरा सहानुभूति है। और हम तो चाहेंगे, अगर कोई भी मामला है, आपको लगता है आप किस कारण से हमसे नाराज है, आप अपना इच्छा जाहिर करें, ठीक है। और हम तो चाहेंगे वो भी बढ़िया से रहे और गलत मंशा नहीं पाले और झूठा मूठा आरोप किसी पर नहीं लगाए। अगर इस तरह कोई ऐसा मामला नहीं है कि हमारा पंचायत सक्षम है हर मामले का निपटारा करने के लिए, इसीलिए हर मामला का निपटारा हमारा समाज, हमारा पंचायत मिल बैठकर कर सकता है। आग्रह करेंगे जो भी मामला है मिल बैठकर समाधान करें, और वरना आप अगर नहीं करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। एक धरना पे वो बैठे हैं, जैसा भी धरना है वो ऐसा कोई धरना नहीं है। वो जो लगता है कि धरना पे बैठा हुआ है, आप खुद ही समझ लीजिए, अभी धरना पे बैठा हुआ है, ठीक है। आज लोगों को बोलता है ठाठ में आग लगा दिया, फोटो खींच सकता है, वीडियो क्यों नहीं बना लिया? एक वीडियो दिखाए, अगर सही में अगर किसी को आग लगाते अगर वीडियो आ गया, अगर जिस व्यक्ति अगर है, मैं खुद पहला FIR उस व्यक्ति को प्रति करूंगा। दूसरा, आप धरना पे, हम तो कितना बार जब से सड़क बना है वो तो मेरे बारे में, लेकिन मुखिया जी आकर इस तरह, जबकि उस सड़क पे जब भी इस तरह का घटना हुआ है हम तो वहाँ पे भी जाते ही नहीं है। इसलिए नहीं जाते हैं कि हम नहीं भी जाएंगे तो आप दीजिएगा, ये प्रशासन को भी पता है कि हम कहीं भी रहेंगे, हम तो ऐसा ही सभी मामला है, थाना पे बैठे हुए हैं। वो फोन करता है कि मुखिया जी आए हुए देखिए यहाँ कर रहे हैं, तो उसको कितना बार तो इस तरह से बोला करे तो मुखिया जी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कहीं भी कुछ तथ्य रखे, कुछ भी तथ्य रखे तो सारा पुष्टि के साथ रखे और प्रूफ के साथ। अगर प्रूफ अगर बोले तो अगर प्रूफ मेरे विरुद्ध में अगर कुछ भी कर दिए ना तो मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरे विरुद्ध कुछ रहा नहीं उनको पुष्टि करने के लिए, तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। मेरा काम है, लोगों ने जिस विश्वास से मुझे जिताया है मेरा काम है करना, आप करते रहेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। और आप आए हमारे पंचायत की जनता का समस्या लेके, तो मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ कि कम से कम हमारे पंचायत की समस्या, पंचायत की जनता का समस्या से हमको अवगत करवाए। आपके माध्यम से मेरा भी एक अपील हो गया उनसे कि आके हम इस मामला को बैठ कर निष्पादन